Assalamu alaikum viewers, this is Beena J. I'm your skincare specialist, laser technician and makeup artist. Viewers, आज ये एक छोटी सी रेसिपी है जो कि मैंने अपने फेस के लिए तैयार किया है मास्क, जिसको टर्मरिक एंड ये जो आपका एलोवेरा जेल है उसको मिक्स किया है आपस में अच्छी तरह से, और एक ये लिक्विड की सूरत में बन गया है। इसको आपने अपने फेस पे लगाना है और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। इससे आपकी स्किन जो है वो, अगर कोई दाग धब्बे हैं, कोई ये एज स्पॉट्स हैं, कोई सन स्पॉट्स हैं, किसी किस्म का मलाजमा है, किसी किस्म के भी आपके डिस्कलरेशन है, तो उसको ये हील करता है और आपकी स्किन में क्लैरिटी लाता है, आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है और इससे आपकी स्किन एनर्जेटिक फील होती है। तो अब मैं ये 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगाऊंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। जी, तो 20 मिनट्स के लिए मैं इसको अपने फेस पे रखूँगी और 20 मिनट्स के बाद आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली जो जेल है ये hyaluronic एसिड भी इसमें शामिल है, इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल है और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर भी शामिल किया है। तो व्यूअर्स देखें इसको, ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, साथ हाइड्रेशन भी देगा और इसके साथ मुझे मेरी स्किन को एनर्जी भी मिलेगी और हील भी होगी। कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरी स्किन के पोस्ट जो आपके अंडर लेयर जो स्किन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये दूर करेगा। कोई किसी किस्म की भी अगर कोई इन्फ्लेम्ड है अंदर से तो वो भी उसको भी हील करेगा। तो अब आपको मैं कुछ देर के बाद ये इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। जी, तो व्यूअर्स ये जो जेल है ये मैंने शामिल की है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही थी और हाफ़ टी स्पून उसमें टर्मरिक पाउडर था। तो अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 92% इसमें एलोवेरा जेल है और इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर hyaluronic एसिड भी है और भी बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इस जेल को मिनीसो जो जापानीज़ स्टोर है वहाँ पे ये अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने दुबई से ख़रीदा था। पाकिस्तान में आई थिंक मैंने एक दफ़ा देखा था लेकिन मैंने बाय नहीं किया था, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक मरतबा देखा है। आप पता नहीं उनका वो किसी ने नहीं वहाँ से बाय परचेज़ वगैरह का नहीं हुआ तो उन्होंने शायद वो दोबारा लेकर ही नहीं आए, क्योंकि मैंने जाके पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आपके हैं दुबई में, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। जस्ट 10 दरहम में, मेरा हाल है 10 या 15 दरहम का ये है जेल, लेकिन इसका वज़न काफ़ी है, वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ये तो आप दुबई जाते हैं तो 3-4 ही उठाएं तो आपका सूटकेस भर जाता है, तो इस वजह से फिर ये भी प्रॉब्लम है कि आपने अपनी चीज़ें भी लेकर आनी हैं और भी। वरना ये होता है कि अक्सर आपको फैमिली में या फ्रेंड्स कह देते हैं भी हमारे लिए भी लेके आ जाते हैं, लेकिन कैसे लेके आ जाएं? अपना सामान भी रखना होता है, अपनी चीज़ें रखनी होती हैं, तो उसमें आप अपने लिए ही उठा लें तो वो भी बड़ी गनीमत है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर आपके फ्रेंड्स फिर वो शिकायत करते हैं कि भाई आप लेकर नहीं आए, हमारे लिए भी उठा लेते। तो मसला सिर्फ ये है कि आप अपने सूटकेस में कुछ चीज़ें आपने उसमें बस वो 2 चीज़ें ही डालते हैं तो सूटकेस में जगह ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही माज़रत करना चाह रही हूँ उन फ्रेंड से जो मुझे ये फिर बाद में शिकायत करें कि तुम हमारे लिए लेकर आई। तो चलें, ये आप देखिए, यहाँ से भी किसी और फॉर्म में मिल जाएगी, किसी दूसरे ये जो है आपके बहुत सारे स्किन केयर यहाँ पे हैं जिनमें
मिल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा जार है, ये आप देखेंगे मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ओके व्यूअर्स, ये आप ट्राई करें। ये आजकल वेदर के लिए परफेक्ट है। बहुत हाइड्रेशन है इसमें, और बहुत स्किन में वाइटनिंग भी आएगी, और आपकी स्किन बड़ी एनर्जेटिक भी लगेगी, डल नहीं लगेगी, डलनेस दूर हो जाती है, स्किन में ब्राइटनेस आ जाती है, स्किन में थोड़ा सा वो फर्मनेस आ जाती है। तो मुझे बताइएगा, अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये अब एक मैंने और थोड़ा सा बेसन और दूध, और इसमें चंद कतरे उसके ऑलिव ऑयल के डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल के डाल सकते हैं, ताकि ये बेसन जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, आपकी स्किन को और ड्राई नहीं करे। इसके साथ अब मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करूँगी, क्योंकि हल्दी की वजह से क्योंकि मेरा फेस ये बिल्कुल ड्राई हो गया। और अब ये ड्राई फेस की ये जो टर्मरिक ने सारा ड्राई किया, अब यही मेरी स्किन पे एक्सफोलिएशन का काम करेगा। ये मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा लगाऊंगी, और इसी को मैं इसके साथ थोड़ा रब करूंगी। इसमें दूध है और 1 टीस्पून इसमें रोज़ वाटर है, एंड कपल ऑफ ड्रॉप्स मैंने इसमें मैंने एक्चुअली आलमंड ऑयल डाला है, लेकिन आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई सा भी ऑयल, कोई अच्छा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने अपने फेस को अब क्लीन किया है, वाइप ऑफ किया है वो सारा टर्मरिक पाउडर जो था, और आई थिंक मेरी स्किन काफ़ी पहले से स्मूथ, बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत हाइड्रेट लग रही है, और काफ़ी मुझे ब्राइट भी लग रही है पहले से। और यकीन जाने कि ये जो बने बनाए मास्क मिलते हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो घर में बना के आप लगाते हैं ना, उसका मज़ा ही और है, क्योंकि उसमें प्योर इंग्रेडिएंट्स आप शामिल कर रहे हैं, और आपको पता है कि वो कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 सेकंड में, मैंने विदिन 2 सेकंड मैंने वो लेके आई हूँ, टर्मरिक पाउडर लेकर आई हूँ, उसके अंदर जेल शामिल करके मैंने ऊपर लगा लिए। और मैं आई थिंक मैं भी एक्चुअली जो बने बनाए मास्क वही लगाती हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी लेज़ी हूँ, तो ये काम करना, बनाना और इस तरह की चीज़ ज़रा थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन ओके व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and thumbs up. Thank you. Assalamu alaikum viewers, this is Beena J. I'm your skincare specialist, laser technician and makeup artist. व्यूअर्स, आज ये एक छोटी सी रेसिपी है जो कि मैंने अपने फेस के लिए तैयार किया है मास्क, जिसको टर्मरिक एंड ये जो आपका एलोवेरा जेल है उसको मिक्स किया है आपस में अच्छी तरह से, और एक ये लिक्विड की सूरत में बन गया है। इसको आपने अपने फेस पे लगाना है और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। इससे आपकी स्किन जो है वो, अगर कोई दाग डिब्बे हैं, कोई ये एज स्पॉट्स हैं, कोई सन स्पॉट्स हैं, किसी किस्म का मलाज़मा है, किसी किस्म के भी आपके डिस्कलरेशन है, तो उसको ये हील करता है और आपकी स्किन में क्लैरिटी लाता है, आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है, और इससे आपकी स्किन एनर्जेटिक फील होती है। तो अब मैं ये 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगाऊंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं।
जी, तो 20 मिनट्स के लिए मैं इसको अपने फेस पे रखूँगी और 20 मिनट्स के बाद आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली जो जेल है ये हियालुरोनिक एसिड भी इसमें शामिल है, इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल है और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर भी शामिल किया है। तो व्यूअर्स देखें इसको, ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, साथ हाइड्रेशन भी देगा और इसके साथ मुझे मेरी स्किन को एनर्जी भी मिलेगी और हील भी होगी। कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरी स्किन के पोस्ट जो आपके अंडर लेयर जो स्किन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये दूर करेगा। कोई किसी किस्म की भी अगर कोई इन्फ्लेम्ड है अंदर से तो वो भी उसको भी हील करेगा। तो अब आपको मैं कुछ देर के बाद ये इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। जी, तो व्यूअर्स ये जो जेल है ये मैंने शामिल की है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही थी और हाफ़ टी स्पून उसमें टर्मरिक पाउडर था। तो अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 92% इसमें एलोवेरा जेल है और इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर हियालुरोनिक एसिड भी है और भी बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इस जेल को मिनीसो जो जापानीज स्टोर है वहाँ पे ये अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने दुबई से ख़रीदा था। पाकिस्तान में आई थिंक मैंने एक दफ़ा देखा था लेकिन मैंने बाय नहीं किया था, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक मरतबा देखा है। आप पता नहीं उनका वो किसी ने नहीं वहाँ से बाई परचेज़ वगैरह का नहीं हुआ तो उन्होंने शायद वो दोबारा लेकर ही नहीं आए, क्योंकि मैंने जाके पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आपके हैं दुबई में वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। जस्ट 10 दरम में मेरा हाल है 10 या 15 दरम का ये है जेल, लेकिन इसका वज़न काफ़ी है, वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ये तो आप दुबई जाते हैं तो 3-4 ही उठाएं तो आपका सूटकेस भर जाता है, तो इस वजह से फिर ये भी प्रॉब्लम है कि आपने अपनी चीज़ें भी लेकर आनी हैं और भी। वरना ये होता है कि अक्सर आपको फैमिली में या फ्रेंड्स कह देते हैं भी हमारे लिए भी लेके आ जाते हैं, लेकिन कैसे लेके आ जाएं? अपना सामान भी रखना होता है, अपनी चीज़ें रखनी होती हैं, तो उसमें आप अपने लिए ही उठा लें तो वो भी बड़ी गनीमत है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर आपके फ्रेंड्स फिर वो शिकायत करते हैं कि भाई आप लेकर नहीं आए, हमारे लिए भी उठा लेते। तो मसला सिर्फ ये है कि आप अपने सूटकेस में कुछ चीज़ें आपने उसमें बस वो 2 चीज़ें ही डालते हैं तो सूटकेस में जगह ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही माज़रत करना चाह रही हूँ उन फ्रेंड से जो मुझे ये फिर बाद में शिकायत करें कि तुम हमारे लिए लेकर आए। तो चलें, ये आप देखिए, यहाँ से भी किसी और फॉर्म में मिल जाएगी, किसी दूसरे ये जो है आपके बहुत सारे स्किन केयर यहाँ पे हैं जिनमें मिल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा जार है, ये आप देखेंगे मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ओके व्यूअर्स, ये आप ट्राई करें, ये आजकल वेदर के लिए परफेक्ट है। बहुत हाइड्रेशन है इसमें और बहुत स्किन में वाइटनिंग भी आएगी और आपकी स्किन बड़ी एनर्जेटिक भी लगेगी, डल नहीं लगेगी, डलनेस दूर हो जाती है, स्किन में ब्राइटनेस आ जाती है, स्किन में थोड़ा सा वो फर्मनेस आ जाती है। तो मुझे बताइएगा, अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये अब एक मैंने और थोड़ा सा बेसन और दूध और इसमें चंद कतरे उसके ऑलिव ऑयल के डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल के डाल सकते हैं, ताकि ये बेसन जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, आपकी स्किन को और ड्राई नहीं करे। इसके साथ अब मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करूँगी, क्योंकि हल्दी की वजह से क्योंकि मेरा फेस ये बिल्कुल ड्राई हो गया और अब ये ड्राई फेस की ये जो टर्मरिक ने सारा ड्राई किया, अब यही मेरी स्किन पे एक्सफोलिएशन का काम करेगा। ये मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा लगाऊंगी और इसी को मैं इसके साथ थोड़ा रब करूंगी।
इसमें दूध है और 1 टीस्पून इसमें रोज़ वाटर है एंड कपल ऑफ ड्रॉप्स मैंने इसमें इसके मैंने एक्चुअली आलमंड ऑयल डाला है, लेकिन आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई सा भी ऑयल, कोई अच्छा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने अपने फेस को अब क्लीन किया है, वाइप ऑफ किया है वो सारा टर्मरिक पाउडर जो था। और आई थिंक मेरी स्किन काफ़ी पहले से स्मूथ, बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत हाइड्रेट लग रही है और काफ़ी मुझे ब्राइट भी लग रही है पहले से। और यकीन जाने कि ये जो बने बनाए मास्क मिलते हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो घर में बना के आप लगाते हैं ना, उसका मज़ा ही और है, क्योंकि उसमें प्योर इंग्रेडिएंट्स आप शामिल कर रहे हैं और आपको पता है कि वो कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 सेकंड में, मैंने विदिन 2 सेकंड मैंने वो लेके आई हूँ, टर्मरिक पाउडर लेकर आई हूँ, उसके अंदर जेल शामिल करके मैंने ऊपर लगा लिए। और मैं आई थिंक मैं भी एक्चुअली जो बने बनाए मास्क वही लगाती हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी लेज़ी हूँ, तो ये काम करना, बनाना और इस तरह की चीज़ ज़रा थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन ओके व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थम्स अप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बीना जे। आई एम योर स्किन केयर स्पेशलिस्ट, लेज़र टेक्नीशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट। व्यूअर्स, आज ये एक छोटी सी रेसिपी है जो कि मैंने अपने फेस के लिए तैयार किया है मास्क, जिसको टर्मरिक एंड ये जो आपका एलोवेरा जेल है उसको मिक्स किया है आपस में अच्छी तरह से, और एक ये लिक्विड की सूरत में बन गया है। इसको आपने अपने फेस पे लगाना है और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। इससे आपकी स्किन जो है वो, अगर कोई दाग डिब्बे हैं, कोई ये एज स्पॉट्स हैं, कोई सन स्पॉट्स हैं, किसी किस्म का मलाज़मा है, किसी किस्म के भी आपके डिस्कलरेशन है, तो उसको ये हील करता है और आपकी स्किन में क्लैरिटी लाता है, आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है और इससे आपकी स्किन एनर्जेटिक फील होती है। तो अब मैं ये 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगाऊंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। जी, तो 20 मिनट्स के लिए मैं इसको अपने फेस पे रखूँगी और 20 मिनट्स के बाद आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली जो जेल है, ये hyaluronic एसिड भी इसमें शामिल है, इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल है और इसमें ½ टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर भी शामिल किया है। तो व्यूअर्स देखें, इसको ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, साथ हाइड्रेशन भी देगा और इसके साथ मुझे मेरी स्किन को एनर्जी भी मिलेगी और हील भी होगी। कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरी स्किन के पोस्ट जो आपके अंडर लेयर जो स्किन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये दूर करेगा। कोई किसी किस्म की भी अगर कोई इन्फ्लेम्ड है अंदर से, तो वो भी उसको भी हील करेगा। तो अब आपको मैं कुछ देर के बाद ये इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। जी, तो व्यूअर्स, ये जो जेल है ये मैंने शामिल की है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही थी और ½ टीस्पून उसमें टर्मरिक पाउडर था। तो अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 92% इसमें एलोवेरा जेल है और इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर
हाइलुरोनिक एसिड भी है और भी बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इस जेल को मिनीसो जो जापानीज स्टोर है वहाँ पे ये अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने दुबई से ख़रीदा था। पाकिस्तान में आई थिंक मैंने एक दफ़ा देखा था लेकिन मैंने बाय नहीं किया था, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक मरतबा देखा है। आप पता नहीं उनका वो किसी ने नहीं वहाँ से बाई परचेज़ वगैरह का नहीं हुआ तो उन्होंने शायद वो दोबारा लेकर ही नहीं आए, क्योंकि मैंने जाके पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आपके हैं दुबई में, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। जस्ट 10 दरम में, मेरा हाल है 10 या 15 दरम का ये है जेल, लेकिन इसका वज़न काफ़ी है, वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ये तो आप दुबई जाते हैं तो 3-4 ही उठाएं तो आपका सूटकेस भर जाता है, तो इस वजह से फिर ये भी प्रॉब्लम है कि आपने अपनी चीज़ें भी लेकर आनी हैं और भी। वरना ये होता है कि अक्सर आपको फैमिली में या फ्रेंड्स कह देते हैं भी हमारे लिए भी लेके आ जाते हैं, लेकिन कैसे लेके आ जाएं? अपना सामान भी रखना होता है, अपनी चीज़ें रखनी होती हैं, तो उसमें आप अपने लिए ही उठा लें तो वो भी बड़ी गनीमत है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर आपके फ्रेंड्स फिर वो शिकायत करते हैं कि भाई आप लेकर नहीं आए, हमारे लिए भी उठा लेते। तो मसला सिर्फ ये है कि आप अपने सूटकेस में कुछ चीज़ें आपने उसमें बस वो 2 चीज़ें ही डालते हैं तो सूटकेस में जगह ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही माज़रत करना चाह रही हूँ उन फ्रेंड से जो मुझे ये फिर बाद में शिकायत करें कि तुम हमारे लिए नहीं लेकर आई। तो चलें, ये आप देखिए, यहाँ से भी किसी और फॉर्म में मिल जाएगी, किसी दूसरे ये जो है आपके बहुत सारे स्किन केयर यहाँ पे हैं जिनमें मिल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा जार है, ये आप देखेंगे मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ओके व्यूअर्स, ये आप ट्राई करें। ये आजकल वेदर के लिए परफेक्ट है, बहुत हाइड्रेशन है इसमें और बहुत स्किन में वाइटनिंग भी आएगी और आपकी स्किन बड़ी एनर्जेटिक भी लगेगी, डल नहीं लगेगी, डलनेस दूर हो जाती है, स्किन में ब्राइटनेस आ जाती है, स्किन में थोड़ा सा वो फर्मनेस आ जाती है। तो मुझे बताइएगा, अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये अब एक मैंने और थोड़ा सा बेसन और दूध और इसमें चंद कतरे उसके ऑलिव ऑयल के डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल के डाल सकते हैं, ताकि ये बेसन जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, आपकी स्किन को और ड्राई नहीं करे। इसके साथ अब मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करूँगी, क्योंकि हल्दी की वजह से क्योंकि मेरा फेस ये बिल्कुल ड्राई हो गया और अब ये ड्राई फेस की ये जो टर्मरिक ने सारा ड्राई किया, अब यही मेरी स्किन पे एक्सफोलिएशन का काम करेगा। ये मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा लगाऊंगी और इसी को मैं इसके साथ थोड़ा रब करूंगी। इसमें दूध है और 1 टीस्पून इसमें रोज़ वाटर है एंड कपल ऑफ ड्रॉप्स मैंने इसमें मैंने एक्चुअली आलमंड ऑयल डाला है, लेकिन आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई सा भी ऑयल, कोई अच्छा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने अपने फेस को अब क्लीन किया है, वाइप ऑफ किया है वो सारा टर्मरिक पाउडर जो था, और आई थिंक मेरी स्किन काफ़ी पहले से स्मूथ, बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत हाइड्रेट लग रही है और काफ़ी मुझे ब्राइट भी लग रही है पहले से। और यकीन जाने कि ये जो बने बनाए मास्क मिलते हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो घर में बना के आप लगाते हैं ना, उसका मज़ा ही और है, क्योंकि उसमें प्योर इंग्रेडिएंट्स आप शामिल कर रहे हैं और आपको पता है कि वो कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 सेकंड में, मैंने विदिन 2 सेकंड मैंने वो लेके आई हूँ, टर्मरिक पाउडर लेकर आई हूँ, उसके अंदर जेल शामिल करके मैंने ऊपर लगा लिए। और मैं आई थिंक मैं भी एक्चुअली जो बने बनाए मास्क वो ही लगाती हूँ, लेकिन बस
थोड़ी सी लेज़ी हूँ, तो ये काम करना, बनाना और इस तरह की चीज़ ज़रा थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन ओके व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and thumbs up. Thank you.